evening everyone students. ये नीचे है ना, इसको बटन पे लगा लो कहीं पे, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लगा लो बटन में, नीचे लगा लो, ऊपर की जरूरत नहीं है, नीचे लगा लो, कहीं भी लगा लो, नॉइस कैंसिलेशन के लिए नीचे तो हाँ बस ठीक है, ऐसा चालू। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? ओके, आपका यस्टरडे जो प्रोसेस थी हमने क्या पढ़ा था? फैक्टर्स, गुणनखंड एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था फैक्टर। ठीक है, फैक्टर में है बेटा आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर, सेकंड ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर, सेकंड ऑफ ऑल हमने स्टडी की थी कॉमन फैक्टर एंड हमने क्या किया था बेटा? थर्ड पे हमने पढ़ा था, जो स्टडी की थी वो है प्राइम फैक्टर। ओके, इन हिंदी में देखो बेटा, कॉमन फैक्टर को इन हिंदी हम स्पीक करते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। फैक्टर क्या होता है बेटा? गुणनखंड। ओके, तो ये क्या है? गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड। एंड प्राइम फैक्टर है, तो हिंदी में इसकी कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। ओके, बेटा हमें क्या करना था? फैक्टर्स हमें पता है कैसे सोल्व करना है। फॉर एग्जांपल हम सीखते हैं 24 के फैक्टर करना। 24 के फैक्टर हमें कैसे कर रहे हैं? हमें एलसीएम लेना आता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम लेना आना चाहिए। तो एलसीएम कैसे लेते हैं? साइड में देखो 24 फैक्टर करो, इसके 2 से डिवाइड करो, 1 से ही ऑलरेडी होगा ही, क्योंकि जो नंबर है वो 1 से ऑलरेडी होते ही हैं डिवाइड। तो आपका एक फैक्टर होता है 1 एंड सेकंड 2 से ही डिवाइड हो रहा है 12 अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है 6 अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है 8 एंड 3 से ही डिवाइड होता है 3 1। तो बेटे ये क्या है इनके फैक्टर? 1 multiply 2 multiply 2 multiply 2 and multiply 3। ओके, तो आपकी क्या हो गई? फैक्टर। अब आप इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो आपके फैक्टर करेक्ट है या नहीं। तो कैसे? 2 multiply 2 4 multiply 2 8 8 multiply 3 24। दैट मींस हमारा जो फैक्टर है वो करेक्ट है ना। ओके, देन बात आती है आपकी उभयनिष्ठ गुणनखंड, कॉमन फैक्टर। ओके, कॉमन फैक्टर क्या है बेटा? फॉर एग्जांपल आपके पास 24 भी है एंड अगेन जो नंबर है वो है बेटा आपके पास, मैं यहाँ से थोड़ा सा साइड करती हूँ, ये रफली करते हो। ओके, आगे देखो 24 एंड अनदर जो आपके पास नंबर है वो है
है बेटा 18। ओके, 18 को देखो बेटा, 18 के हमें फैक्टर चाहिए। ये तो क्या है, किसके फैक्टर हैं, 24 के, और 18 के फैक्टर हमें करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 होगा ही। ओके, सेकंड नंबर पे हमें पता नहीं है, तो हमें क्या करना है बेटा, 18 के स्टेप से राइट करना है, एलसीएम निकाल देना। 2 से डिवाइड हो रहा है 9 टाइम, अगेन 3 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा ना 9। ओके, तो हमें क्या करना है, 3 को 3 टाइम डिवाइड हो गया। अगेन देखो बेटा 3 से ही डिवाइड होगा 1 टाइम, तो आपके पास क्या है 2 3 and 6। अब आप चेक कर लो, 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई 3, ऐसे करो बेटा, 1 मल्टीप्लाई 2 2, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 6 हुआ, 6 मल्टीप्लाई 3 18। तो क्या है बेटा यहाँ पे 18। ओके, ये है आपके गुणनफल। अब हमें क्या करना है, इसमें उभयनिष्ठ गुणनफल फाइंड करना है। जो आपके कॉमन फैक्टर हैं, कॉमन फैक्टर क्या होते हैं बेटा, जो आपके पास 2 नंबर्स गिवन दैट हो, 3 नंबर्स गिवन दैट हो, उनके फैक्टर आपको शो करना है फर्स्ट ऑल। ऐसे की फॉर्म में आपको क्या करना है बेटा, इनमें कॉमन है ना, कॉमन जो डिजिट है, कॉमन फैक्टर है, वो आपको फाइंड करना है। दैट मींस 1 सबमिट होता है, तो 1 भी एक कॉमन फैक्टर होता है। ओके, अदरवाइज अगर आपके पास ऑप्शन में जब एग्जाम दोगे तो ऑप्शन में 1 ना भी हो, तो आपको क्लियर करना है कि आपका ऑप्शन ये है, बिकॉज 1 से आप डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करते हो तो उसमें इफेक्ट नहीं होता है। ओके, तो कॉमन फैक्टर कैसे करें, 2 है, इसमें भी 2 है, सेम है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 ऑलरेडी होता है, कॉमन फैक्टर है, 1 ऑलवेज कॉमन फैक्टर होगा। ओके, एंड देखो बेटा 2 इसमें है, इसमें नहीं है। ओके, 3 इसमें है, 3 इसमें भी, तो ये क्या है, तो 2 है और 1 है आपके पास। ये क्या है बेटा आपके पास, कॉमन फैक्टर। ओके, आगे देखो राइट हो रहा है। आगे हम बात करते हैं, इनको मैं रफ कर रही हूँ। अगेन हमने बात की थी, ये है आपकी यस्टरडे क्लास का जो रिवाइज था वो मैंने करवाया है। अगेन देखो बेटा प्राइम फैक्टर की हम बात करते हैं, तो प्राइम फैक्टर में क्या आता है बेटा, अभाज्य गुणनफल। अभाज्य मतलब जिसकी भाज्य नहीं हो, डिवाइड दैट मींस भाज्य का मतलब होता है डिवाइड, और जो आपके पास है भाज्य, वो भाज्य क्या है, डिवाइड। डिवाइड मींस जो आपका आगे प्रोसेस में डिवाइड ना हो सके, वो क्या है आपका अभाज्य। प्राइम नंबर से आप समझोगे नहीं, तो हिंदी में आपको बोलते हैं अभाज्य। अभाज्य में जो भाज्य है वो क्या है, डिवाइड। ठीक है, से हम क्या कहते हैं, डिवाइड। एंड जो ए है, यहाँ पे ए लग गया है, अनडिवाइड। जो आगे डिवाइड ना हो वो क्या है आपका प्राइम नंबर। ओके, तो यही एग्जांपल आपके पुट होते हैं, इन्हीं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सपोज आपके पास 24 एंड 18 है। ओके, इसमें हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर राइट करना है। प्राइम फैक्टर बेटा इसमें क्या है, तो आपके डिवाइड ना हो, आगे क्लोज में आपके डिवाइड ना हो। सपोज 2 डिवाइड होगा, आगे डिवाइड हो सकता है, यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल 6 है, 6 डिवाइड हो सकता है, किसमें टूटेगा ये, 2
4 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आपका ये है ना, सॉरी 4 मल्टीप्लाई, ओके, 8 के फैक्टर। तो बेटा 4 तो आपका डिवाइड हो रहा है, अब 2 को आप डिवाइड करो, 2 डिवाइड हो रहा है, यस और नो? नो, बिकॉज ये 2 है ना, सो डिवाइड नहीं हो सकता। 1 से आप कह दोगे मैडम 1 मल्टीप्लाई 2 हम लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हो इससे, बट आपका जो 1 आता है ना, 1 नंबर से आप ना तो मल्टीप्लाई करोगे तो भी इफेक्ट नहीं पड़ता, और जो डिवाइड करते हो उससे भी इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। तो आपका जो 2 है वो एज इट इज रहता है, दैट मींस आपका 2 क्या है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर, ओके। तो एक तो हो गया आपका 2 है इसमें, है ना, और आपके पास एक है, आपके पास 3 डिवाइड होता है, यस और नो? 6 है, 6 को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तोड़ना हिंदी में हम बोलते हैं, किसी चीज को तोड़ रहे हैं तो उसके टुकड़े होते जाए, और एक ही चीज ऐसी आ जाती है जब वो वहां पे टूटता नहीं है। एक आपका लकड़ी की एक छड़ी ले लो, ठीक है, आप उसको ब्रेक करते जाओ, एंड लास्ट में जो स्टेज आती है ना, वो एक ऐसी आएगी, छोटी सी टुकड़ा हो जाएगा उसका, वो ब्रेक नहीं होगी, वो क्या है, आगे ब्रेक नहीं हो सकती, प्लस मीन्स वो क्या है आपका अभाज्य, जिसके भाग नहीं किए जा सकते, ओके। तो यहाँ पे देखो 3 के भाग कर सकते हैं, यस और नो? नो, क्योंकि ये क्या है, प्राइम फैक्टर, ओके। तो बेटा आपका क्या है, इसमें प्राइम फैक्टर है आपका 2, एंड क्या आएगा आपका 1, सॉरी 1 तो है ही, 1 2 एंड 3 क्या है आपका प्राइम फैक्टर, ओके। अगेन देखो बेटा 18 में हम चेक करते हैं, 18 में हमें चेक करना है, तो 18 क्या है, प्राइम फैक्टर 2 है, एक प्राइम फैक्टर 3 है, ओके। 1 तो ऑलवेज रहेगा ही, ये 1 एक ऐसा नंबर डिजिट है जो सबके साथ एडजस्ट होता है ना, तो इसको ये मान लो सबके साथ ये एडजस्ट होने वाला नंबर है। जैसे मोबाइल में मेमोरी कार्ड डालते हैं ना, एंड्रॉइड फोन में मेमोरी कार्ड तो डलेगी ही डलेगी, आप ऐसे कहते हो मेमोरी कार्ड डलेगी ही डलेगी, क्योंकि हमें स्टोरेज करना होता है, स्टोरेज के लिए हमें मेमोरी कार्ड की जरूरत होती है ना। तो एक ऑप्शन आता है मेमोरी कार्ड तो डलेगी, आप कहते हो ना घर पे, मैं मां हमें तो हमें क्या करना है, मेमोरी कार्ड ला के दो, हमारे फोन में मेमोरी कार्ड तो हमें डालनी है, कंपल्सरी है, तो वो जगह 1 तो मैं ऐसे कहता हूँ, मैं तो आऊंगा ही, 1 तो सबसे पहले आऊंगा, फिर 1 है, ठीक है। आगे देखो इसमें 2 प्राइम नंबर है या नहीं, यस और नो? 2, व्हाई? बिकॉज इसकी जो 2 है इसके पार्ट नहीं हो सकते, है ना, फैक्टर नहीं हो सकते, फैक्टर होने का मतलब होता है टुकड़े नहीं हो सकते, तो ये क्या है, एक प्राइम नंबर। आगे 3 प्राइम नंबर है ना, बिकॉज इसकी जो फैक्टर है वो फैक्टर नहीं हो सकते, डिवाइड नहीं हो सकता आगे, तो ये प्राइम नंबर है, ओके। समझ गए? अगर समझ गए हो तो राइट कर लो, ये आपकी कॉमन सेंस थी जो आपको एक्सप्लेन करना था, वो हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट है आपके पास गुणज, गुणज भी समझ लो बेटा। नेक्स्ट आता है हमारे पास गुणज, गुणज, गुणज क्या है, इंग्लिश में आप टाइप
नंबर। फॉर एग्जाम्पल है आपके पास तो टेबल नहीं आती है, आपको टेबल आती है ना, वो ही आपको क्या है गुणज। एक टेबल आती है 2 की, जो टेबल आती है 2 से 2 किसकी गुणज है 4 की, 6 की, है ना। ऐसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 5 लेते हैं, ठीक है। 5 किसका गुणज है ये पूछ लिया जाए। 5 किसका गुणज है, जिस जो नंबर हम ले रहे हैं उसमें 5 का टोटली कंप्लीटली आप क्या कर रहे हो डिवाइड कर रहे हो, और जो रिमेन है वो क्या है 0 आए। तो 0 आने पे क्या आएगा ये 10 में आपका ये क्या है 5 गुणज है उस नंबर। सपोज 25 ले रहे हैं हम, ओके 25 में हम क्या कर रहे हैं सिर्फ 5 को गुणज होना चाहिए। अब इसको डिवाइड करो 5 10 25, रिमेन क्या रहा है बेटा 0। 10 मीन्स 25 का क्या गुणज है 5, 25 का गुणज क्या है 5, ओके। इस टाइप से हम क्या करते हैं गुणज चेक करते हैं, ओके। इसमें कंप्लीटली हो गुणज 5 किस किस का गुणज होगा 5 का भी है, 10 का भी है, 15 का भी है, 20 का भी है, 25 का भी है। आप कह दो 36 का गुणज बता दो मुझे। 26 का गुणज हमारे से 5 है, तो ये बताओ 36 में 5 में कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं क्या। ये देखो 7 10 35, रिमेन क्या हो रहा है आपके पास 1 लेस हो रहा है, रिमेन आ रहा है 1, हमें क्या चाहिए था 0। दैट मींस 5 36 का मल्टीप्लाई नहीं है, ओके। ये है आपकी बात गुणज की, गुणज ये होते हैं, ठीक है। राइट कर लो पहले, तो ये मैं रब कर रही हूँ और आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रही हूँ। अब देखो बेटा आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 6 के, क्वेश्चन राइट करते रहना, 6 के सभी गुणनखंड लिखिए। ओके, आपको क्या करना है बेटा 6 के सभी गुणनखंड लिखिए। अब सभी में आ गया, दैट मीन्स हमें छोटे लेवल से चलना है। छोटे लेवल से कैसे चलते हैं, फर्स्ट लिखो 1 तो आएगा ही, सोल्व कर रहे हैं आंसर मैं राइट कर रही हूँ यहाँ पे, फर्स्ट 1 तो आएगा ही, ओके ये तो सब में एडजस्ट होता है। एंड मल्टीप्लाई कर रही हूँ बेटा, सेकंड लिखो 6 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 2 से 3 टाइम, 3 से करेंगे तो 1 टाइम। एलसीएम लेना आता ना, ये एलसीएम वाला मेथड है बेटा, नहीं आता तो सीख लो, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो 2 और 3 क्या है यहाँ पे इसके फैक्टर हैं, गुणनखंड क्या है फैक्टर, ओके। गुणनखंड इंग्लिश में स्पीक कर रही हूँ फैक्टर, ओके। अगेन क्वेश्चन है आपके पास सेकंड नंबर पे बेटा 6 के प्रथम 5 गुणज, प्रथम 5 गुणज लिखिए। राइट करना है हमें
5 मल्टीप्लाइज, ठीक है, ऑफ 6। तो बेटा 5 मल्टीप्लाइज कौन कौन से होंगे, टेबल देख लो आप। 6 में 6 किस किस को डिवाइड कर सकता है, फर्स्टली 4, 6 खुद को डिवाइड कर सकता है ना, 6 आ गया। सेकंड नंबर में 12 को डिवाइड करेगा, इससे पहले तो वो किसी को 7 को भी डिवाइड नहीं कर सकता, ना 8 को कर सकता, 9 को, 10 को, 11 को, नहीं 12 को ही करेगा, तो 12 आ गया। अगेन 13 को डिवाइड कर सकता है 6, नहीं, कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है क्या, ये बताओ। यस, आप तो बेटा क्या आएगा यहाँ पे, 18 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। आप ऐसे नहीं समझ सको तो ऐसे करके देख लेना, डिवाइड करके, है ना। 18 को 6 3 10 0, रिमेन क्या आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है, ठीक है। अगेन देखो बेटा 18 की अगेन 20 को 24 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। अगेन क्या आएगा नंबर 30, तो ये कितने होंगे 1 2 3 4 5, हमें 5 इक्वेशन राइट कर लेते, सॉरी 5 भी जो मल्टीप्लाइज है वो राइट कर लेते, हमने कर दिए हैं। अगेन वो 7 पूछे तो आप 7 मल्टीप्लाइज राइट कर देना, ठीक है। अगेन क्या आएगा 36 42, दैट मींस ये क्या है बेटा आपकी 6 की टेबल, है ना। ओके, आंसर डिसाइड है, राइट करते रहना। 3 नंबर पे देखो आपके पास क्वेश्चन है 12 और 16 के उभयनिष्ठ गुणनखंड हम शो करते हैं। ओके, 12 और 16 आपके पास 2 नंबर्स गिवन दैट है, आप चेक करो 12 के गुणनखंड कौन से होंगे बेटा, फैक्टर कौन से होंगे। 1 तो है ही, 1 को छोड़ो, 1 तो पहले आ ही जाएगा, ठीक है। एक है आपके पास 16, इसमें भी 1 है, 2 आएगा इससे, कैसे चेक करोगे, इस टाइप से 12 2 से होगा, ओके। 6 10 अगेन 2 से डिवाइड हो रही है 6, 3 10 3 से डिवाइड हो रही है 1 3, ओके। तो ये क्या है आपके फैक्टर 2 2 और 3, ये क्या है इसके फैक्टर, ठीक है। अगेन देखो बेटा 16 की बात करते हैं तो 2 से डिवाइड होगी 8 10, 2 से डिवाइड होगी 4 10, 4 2 से डिवाइड होगा 2 10 एंड 2 से डिवाइड होगा 1 10। ये क्या है इसके फैक्टर है 2 2 2, ओके 2 2 ओके बेटा। अब देखो बेटा इसमें आपको क्या करना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ क्या कहता है आपका कि जो कॉमन फैक्टर हैं, कॉमन फैक्टर हमें फाइंड करने हैं। कॉमन फैक्टर देखो बेटा, एक तो है 1 1, ओके। सेकंड है बेटा आपके पास यहाँ पे एक मिस्टेक भी हो गई, इस साइड से तो हम चेक कर लेते हैं टू बी टू सेट, ओके। कॉमन फैक्टर तो ये है ही, एक्स्ट्रा में और भी है, वो क्या है वो मैंने
यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इस साइड से तो हम इसके फैक्टर कर दिए, पर उभयनिष्ठ फैक्टर आपको उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है वो शो करना है। 12 किस से डिवाइड हो सकता है ये बता दो, रिप्लाई करो। 2 किस से डिवाइड हो सकता है वो डिजिट्स आपके पास जो नंबर है वो बता दो। हमने कल ही बात की थी गुणनखंड में, गुणनखंड वो है जिससे वो डिवाइड हो सकते हैं। 1 से ये डिवाइड होगा, 2 से ये डिवाइड हो सकता है, 3 से ये डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, ओके 5 से डिवाइड होगा या नहीं? यस और नो? यस और नो? नो। 5 6 से 6 2 जा 12, 10 में 6 7 से डिवाइड होगा या नहीं? 8 से नहीं, किससे होगा ये? 8 से। ओके, हमें कॉमन फैक्टर निकालना है ना। एक देखो बेटा इसमें 16 है, 16 को देखो, 16 किससे डिवाइड हो सकता है वो नंबर बता दीजिए। 1 से भी होगा डेफिनेटली, 2 से होगा बिकॉज ये इवन नंबर है, 2 से तो होगा ही। 2 से होगा या नहीं वो चेक कैसे करते बेटा? इवन ओड आ जाए यहाँ पे सपोज 17 हो जाता तो ओड नंबर है, ओड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है। ओके, 3 से डिवाइड हो गया या नहीं? कंप्लीटली डिवाइड हो गया या नहीं, बिकॉज 1 रिमेन में रह जाता है। और फिर है 4 से डिवाइड होगा, 4 के टेबल में 16 आता है ना, 4 से 5 से यस और नो? नो। 6 से भी नहीं होता, 7 नहीं, 8 से डिवाइड होता है नहीं, कंप्लीटली डिवाइड होता है क्या ये बताओ? यस 8 से ये होगा। आगे नंबर सब्ट्रैक्ट कर लो, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 12 13 14 15 नहीं, itself ही होगा। ये हो गया इसका itself। हमें उभयनिष्ठ कैसे निकालना है? ये फैक्टर हमने कर दिए हैं इसके, और उभयनिष्ठ हमें चेक करना है। तो देखो बेटा उभयनिष्ठ कैसे आएगा? एक तो 1 इसमें है, 1 इसमें है, कॉमन। ओके, ऐसे कहते हैं ना। आपके पास बुक्स हैं सब बच्चों के पास, तो सब बच्चे ऐसे कहेंगे कि मेरे 2 बच्चे बैठे हैं, गगन बैठे हैं और गर्मियों में बैठी है, तो आपके पास क्या है कि गगन के मेरे पास इंग्लिश की बुक है और मैथ की बुक है, और गर्मियों क्या कहे मेरे पास इंग्लिश की बुक है और प्लस में हिंदी की बुक है। तो क्या हो गया कॉमन? उनके पास इंग्लिश की बुक कॉमन है, वही हमें यहाँ पे करना है। कॉमन फैक्टर हो गया 1, एक हो गया यहाँ पे 2, 3 इसमें है, इसमें नहीं है तो 3, 4 इसमें भी है, इसमें भी, 10 में इसमें। ओके, तो ये क्या है इसका कॉमन फैक्टर। दैट मींस ये क्या है बेटा आपके कॉमन फैक्टर। 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4, ये हो गया इसका कॉमन फैक्टर। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है 4, आगे क्वेश्चन है 4 है बेटा आपके पास 8 और 11 में, 8 और 11 के उभयनिष्ठ गुणनखंड
बताओ 1 तो मैं इनमें राइट कर देती हूँ ऑलरेडी। 2 से डिवाइड होगा, यस 2 से डिवाइड होगा 11, नो। 3 से डिवाइड होगा 8, नो। 4 से 5 से डिवाइड हो गए, नो। 6 7 8 से कंप्लीटली डिवाइड हुआ बिकॉज इन इटसेल्फ। अब यहाँ पे 11 की बात करते हैं तो 11 को से भी डिवाइड नहीं होता है, कंप्लीटली डिवाइड होता है ना, इससे भी कंप्लीटली डिवाइड होता। 11 इटसेल्फ ही डिवाइड होता है, वो भी क्या है कंप्लीटली। दैट मींस इसमें से क्या है उभयनिष्ठ। जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर क्या आ गया बेटा 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है। दैट मींस इसका कॉमन फैक्टर क्या है 1। इसका आंसर होगा 1। ओके, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है आपके पास 24 और 26 की उभयनिष्ठ। ये आपको घर से करना है SW। ओके, अब मैं नहीं बताऊंगी आपको, ये आपको खुद करना है। उभयनिष्ठ गुणनखंड। ओके, राइट कर लो। फर्स्टली 4 आप पहले राइट करो, सेकंड 4 पे आपको जो इक्वेशन है वो आपको राइट करना है SW की। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप ये कर दोगे। ओके, राइट हो गया, यस और नो? ओके ओके यश, वेरी गुड। तो आज की क्लास आपकी स्टॉप करते हैं। हैव ए नाइस डे बेटा, बाय।